बुशरा बीबी को रिहाई न मिली। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की रोपकार जारी न हो सकी। रिहाई का मामला एक बार फिर लटक गया। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तयाबी के बायस रोपकार जारी न हो सकी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर के भी रुखसत पर होने के बायस आज रिहाई मुमकिन नहीं। PTI वकला मचलके के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत चक्कर लगाते रह गए। अदालती वक्त खत्म। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। उमर अयूब कहते हैं बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। हमारे वकला अदालत में मौजूद, जज गायब हैं। बुशरा बीबी की रोपकार जारी हुई, ना मचलके जमा हुए। ड्यूटी जज भी नहीं। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया और बर्मा जैसा बनाया जा रहा है। बानी PTI समेत कई रहनुमा जेल में है। बानी PTI बोगस केस में कैद। तोशाखाना के असल मुलजिम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की नामजद चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को मुबारकबाद। दोनों जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के चैम्बर में हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की नामजद चीफ जस्टिस से जस्टिस यहिया के चैम्बर में मुलाकात। जस्टिस यहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की तैनाती। सदर के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए। हल्फ बर्दारी की तकरीब 26 अक्टूबर को ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस यहिया अफरीदी से ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जजेस समेत कानूनदान और आला सरकारी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से राबता। तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मेहमानों की फहरिस्त कल तक भिजवाए जाने का इम्कान। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस यहिया की तकरूरी की मंजूरी दी। एक रुकन की मुखालफत। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। PTI का चीफ जस्टिस का तकर्रुर और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। कोर कमेटी ने अराकीन के पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट को सराहा। कहा पार्लिमानी कमेटी में न जाने का फैसला दुरुस्त था। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुतालिक अराकीन से तजावीज मांग ली। PTI रहनुमा हामिद खान का कहना है मुल्क खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। 20 और 21 अक्टूबर मुल्क के चंद स्याह तरीन दिनों में से था। आइन पर डाका मारा गया। ये अदलिया पर ऐसे ही बमबारी है जैसे इसराइल गजा पर कर रहा है। हम इसी को जज मानेंगे जो सबसे सीनियर हो। जस्टिस यहिया अफरीदी से अपील है अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, अभी ओहदा कबूल न करें। सलमान अकरम राजा ने कहा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मफलूज करना। हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस की जरूरत थी उसे ही लाए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जस्टिस यहिया अफरीदी की तैनाती पर मौकिफ। कहा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त निस्बतन कम मुतनाज़ चीफ जस्टिस की जरूरत थी। इस वक्त ऐसे चीफ जस्टिस की जरूरत थी जो टीम बिल्डर हो। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तैनाती पर सीनियरिटी कम, फिटनेस देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी गुज़श्ता 20 सालों में तैनातियां फिटनेस की बुनियाद पर हुई। सियासत में पोलराइजेशन हो सकती है क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अदलिया में पोलराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि इंसाफ का इदारा है। कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में इंतहा की पोलराइजेशन देखी गई। आईनी तरमीम में वोट के लिए धमकियां दी गई। पैसे की किसी ने ऑफर नहीं की। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शांदाना गुलजार की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा जो खरीदने और बेचने के चक्रों में होते हैं वो जिसको पैसा देते हैं उसकी वीडियो तस्वीर साथ रखते हैं। हमारी सीनियर क़यादत से लड़ाइयां हुई कि हमें एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने दें। आतिफ खान ने कहा मुझे भी किसी ने पैसे ऑफर नहीं किए। हमारे काफी MNS को पैसों, ओहदों और वजारतों की ऑफर्स की गई। जो लोग बिक गए हैं वो बेइज्जत हो गए। पाकिस्तान को संगीन मौशी, समाजी और माहौलियाती चैलेंजेस का सामना। गुड गवर्नेंस किसी भी इदारे की कामयाबी का बुनियादी अंसर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 39वीं कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा टेक्नोलॉजी की तरक्की के बायस कारोबारी रुझानात में बड़ी तब्दीली आई। पाकिस्तान में कारोबारी शफाफियत की जरूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। 26वीं आईनी तरमीम। अदालतों ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत रोक दी। 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे। मुल्क भर में मुकदमात आइंदा माह आईनी बेंचों को ट्रांसफर करने का अमल शुरू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट और पांचों हाई कोर्ट्स की आईनी दरख्वास्तों, रेट पटिशंस के फैसले आईनी बेंच करेंगे। आईनी तरमीम के बाद 20 लाख से ज्यादा केसों के साइलिन को कम वक्त में इंसाफ की फरहमी मुमकिन होगी। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स मंजूर, इदारों शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 15 साल कैद, भारी जुर्माना भी होगा। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबते की मजाज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, पुरसकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत रोक दी। 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे। मुल्क भर में मुकदमात आइंदा माह आईनी बेंचों को ट्रांसफर करने का अमल शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और पांचों हाई कोर्ट्स की आईनी दरख्वास्तों, रेट पटिशंस के फैसले आईनी बेंच करेंगे। नैब तरमीम केस के फैसले से मुत्तफिक वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरती फैसले में असल मुद्दई पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट जारी, कहा फैसले में साबिक जजेस से मुतालिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी असूल होने चाहिए, ना कि फैसला लिखने वालों की तस्दीक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बानी PTI साबित नहीं कर सके नैब तरमीम गैर आईनी है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के इनहराफ का केस, वकील ने कहा, हमें नोटिस और मतलूबा दस्तावेजात नहीं मिली, जवाब जमा कराने के लिए वक्त चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सेंटर शहादत अवान के 63(2) के तहत नाहली केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन, 87,000 पॉइंट्स की हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार का इख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 727 पॉइंट्स इजाफे के साथ 87,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस की जानिब से नाकाबिल जमानत, वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने के ऑर्डर जारी कर दिए। जामिन को भी नोटिस जारी, समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर जेल हुकाम का जवाब गैर तसली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं, इनकी दरख्वास्त को देखें। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। बानी PTI से जेल मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस, अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त अटॉर्नी जनरल और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स पे कहा, IG साहब आपने कल कहा था फतेह जंग टोल प्लाजा पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। IG ने कहा, हमने वीडियोस देखी हैं, इसमें गाड़ी नजर नहीं आई। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग का कहा था, FIA को इससे मुतालिक बता दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप बताएं लोकेशन ट्रेस करने से मुतालिक कोई पेशरफ्त हुई है? क्या ये पता चला है पेशावर में किस टावर के साथ मोबाइल कनेक्ट है? मैंने भी कहा था लाजमी नहीं मोबाइल की लोकेशन ही बंदे की लोकेशन हो। अटॉर्नी जनरल साहब, ये एक पाकिस्तानी शहरी का मामला है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अली बुखारी और फैसल चौधरी को अटॉर्नी जनरल से मुशावरत की हिदायत। बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल सुबह 10:30 बजे जाती तौर पर तलब कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने हुक्मनामा जारी कर दिया। वकला के मुताबिक अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, खुसूसी मैसेंजर के जरिए नोटिस भेजा। एक के बाद दूसरा वाकया पेश आता है। क्या करें, हम बंदूकें उठाएं? सूबाई हुकूमत को जजेस की सिक्योरिटी का मामला संजीदगी से लेना होगा। विफाक भी मामले पर संजीदगी से गौर करे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के अबतर सूरत हाल से मुतालिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स।
एडवोकेट जनरल ने कहा, आईजी ने तफसीली जवाब जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस परवेज इलाही के पेश न होने पर अदालत का इज़हार बरहमी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज ने रिमार्क्स दिए, फर्द जुर्म से बचने के लिए हर तारीख पर कोई ना कोई मुलजिम गैर हाजिर हो जाता है। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अपनी ही हुकूमत से नाला, कहते हैं अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत है या नहीं। सियासी दबाव डालने के लिए निगरान हुकूमत में मुझ पर FIR काटी, कोई सरकारी बंदा इसमें नहीं। एंटी करप्शन ताखीरी हरबों से काम ले रही है। आज चीफ जस्टिस ने सख्त अल्फाज में रिपोर्ट जमा करने का कहा। बिजली दो पैसे लो, सार्फिन पर बढ़ता कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत की काम करदा टास्क फोर्स के प्लान की तफसीलात ABN न्यूज को मौसूल। आइंदा तमाम APPs बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाई जाएंगी। हुकूमत की मौजूदा IPP से नई पॉलिसी के नफाज पर बातचीत जारी। IPPs मालिकान की रजामंदी से नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। बिजली न बनाने वाली कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं होगी। टेक एंड पे पॉलिसी से कैपेसिटी मद में सालाना 948 अरब रुपए कमी होगी। इस वक्त कैपेसिटी अदायगियों का बोझ 1916 अरब रुपए सालाना है। पाकिस्तान के लिए रवा माली साल तिजारती खसारा, बरामदात और तरसीलात ज़र के हदाफ हासिल करना मुश्किल। तिजारती खसारा रवा माली साल 25 अरब डॉलर से जायद रहने का इम्कान। हुकूमत ने रवा माली साल तिजारती खसारे का हदफ 24 करोड़ 94 करोड़ 10 लाख डॉलर मुकर्रर किया है। IMF का कहना है पाकिस्तान के बरामदात रवा माली साल 31 अरब 75 करोड़ 10 लाख डॉलर रहने का इम्कान है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। फरीकैन का बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो तरफा बाहिमी मफाद पर मबनी इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के वफ्द को मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और टैक्स के शोबे में इस्लाहाती अमल पर ब्रीफिंग। अमरीकी वजारत खजाना के बैनुल-अक़वामी मालियात के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में टैक्स के दायरे को वसी करने और सब्सिडीज में इस्लाहात से आगाह किया। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम में अमरीकी हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन का 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के अलग अलग मुआहदे होंगे। फेज 1 के तहत 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का नया मुआहदा आइंदा माह तय पाए जाने का इम्कान। सेकेंड फेज के लिए मुआहदे से कबल फैसिलिटी स्टडी फर्स्ट फेज मुकम्मल होने के बाद होगी। पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। सेकंड फेज में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। रवा माह चाइनीज हुकाम के साथ मुआहदे के लिए फना